नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी सदानंद सेट्टी ने जीता हुआ है। याद रखिएगा, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में जो स्थित है में जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता हुआ है? तो याद रखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता हुआ है। खुशी पटेल ने यह खिताब जीता हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, दुनिया की सबसे लंबी 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन सेवा शुरू किस देश में हुई है? याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। याद रखिएगा, शुभ्रकांत पांडा। क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? विजेता है मुंबई और उप विजेता हिमाचल प्रदेश। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने यह योजना प्रारंभ की हुई है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, खादी एवं ग्रामोद्योग के नए CEO कौन बने हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग के नए CEO विनीत कुमार बनाए गए हैं। याद रखिएगा इन खास प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, TG सीताराम को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। टेनिस टूर्नामेंट ATP फाइनल्स सन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार जीता है। वार्षिक महोत्सव सोनजल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, सोनजल 2022 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? जितेंद्र सिंह ने, जो कि हरियाणा के हैं। याद रखिएगा, उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, हरियाणा ने यह खिताब जीता है और जबकि उप विजेता रही है महाराष्ट्र। इन सभी प्रश्नों को याद रखिए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT ऊषा। याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा बनी है। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? स्टेफनी, फ्रांस की जो हैं स्टेफनी बनी हुई हैं। इसी कड़ी में कहां पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ 40 साल बाद फिर से कहां पर फूटा है? हवाई, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कुवेम्पु पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अन्नामलाई इमायाम को लिस्ट ए क्रिकेट के एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़। याद रखिएगा, एक ओवर में 7 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BCE के नए MD कौन बने हैं? सुंदरमर राम मूर्ति। याद रखिएगा, सुंदरमर राम मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया हुआ है? उड़ीसा ने यह अभियान शुरू किया हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, 23वां
हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 किस राज्य में बनाया गया है? याद रखिएगा, नागालैंड में यह फेस्टिवल बनाया गया है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? याद रखिएगा, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी। याद रखिएगा, प्रसून जोशी बने उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? उत्तर प्रदेश को। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? याद रखिएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन, भारत में स्थापित की जाएगी। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? डबल डेकर एक्सप्रेस वे नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर बने हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर बने हुए हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हुए हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हुए हैं। किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दंतक ग्रहण योजना शुरू की हुई है? तमिलनाडु ने यह योजना शुरू की हुई है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्वाड देशों में से नौसेना प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जापान में। क्वाड देशों में नौसेना प्रमुखों की बैठक जापान में आयोजित हुई है। भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? जगदीश धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। जगदीश धनखड़। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ से आता हुआ, उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ बेहद इम्पोर्टेंट, अमेरिका के इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, पहली लेस्बियन महिला कौन बनी है? तो बेहद इम्पोर्टेंट, मौरा हेली पहली लेस्बियन महिला बनी हुई हैं। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद रखिएगा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? याद रखिएगा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न आपके सामने, इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। अरुण गोहे बने हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। G20 संगठन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? G20 संगठन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत, G20 संगठन का नया अध्यक्ष भारत बना हुआ है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? याद रखिएगा, कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, जोमार्ट टोकायेव जोमार्ट टोकायेव बने हुए हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करते रहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? CV आनंद बोस। याद रखिएगा, CV आनंद बोस बने हैं पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा और इसका ऑनलाइन टेस्ट कल संकल्प परिवार ऐप में अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।